हेलो बच्चों, पीके केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एल्कोहल बनाने की अगली विधि पढ़ेंगे। तो अगली विधि आपको हम बता रहे हैं व्यावसायिक विधि बता रहे हैं। व्यावसायिक विधि में हम क्या पढ़ेंगे, देखिए इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। तो इसमें आपका पहला है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, यानी कि एल्कीन के जलयोजन द्वारा। ठीक है, बाई कह सकते हैं बाई हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, एल्कीन के जलयोजन द्वारा। तो एल्कीन का जलयोजन क्या है, यानी कि अगर हम एल्कीन पर जल का योग कराएं तो एल्कोहल बनता है। इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं एल्कीन का जल योजन कहते हैं। ठीक, ओके। यदि हम एल्कीन पर जल का योग कराएं तो क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, एल्कीन का जलयोजन कहते हैं। और ये दो तरीके से होता है। पहला आपका है जल का प्रत्यक्ष योग, यानी कि ये डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर, डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर, जल का प्रत्यक्ष योग होगा। और ये इसको हम कह सकते हैं अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन द्वारा, अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन द्वारा। ये किसी खनिज अम्ल की उपस्थिति में, जैसे आपका खनिज अम्ल में जैसे आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में ये अभिक्रिया जो है आपकी होगी। तो देखिए पहला रिएक्शन हम देखते हैं। तो इसमें देखिए पहला रिएक्शन बच्चों आपका एल्कीन आपको लेना है। तो एल्कीन में आपको जानते हैं कि एल्कीन में क्या होता है, आपका डबल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच, है ना, यही होता है। तो इसी को हम लेंगे। जैसे एल्कीन में हम ले लें आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपका क्या है, एल्कीन में क्या आपका एथीन है, क्या है, एथीन है। और इस पर हम क्या करा दें, जल का योग करा दें डायरेक्ट, और वो भी क्या होगा, डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में। ठीक है, या H पॉजिटिव आप लिख सकते हैं, यहाँ पर किताबों में दिया होता है H पॉजिटिव, ऐसा आप लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये एसिड का ही पार्ट है आपका H पॉजिटिव। तो ये देखिए बच्चों क्या होगा, अब जानते हैं H पॉजिटिव में, जल में क्या H पॉजिटिव और OH निगेटिव होता है। तो आप यहाँ पर फॉलो करेंगे मार्कोनी का नियम, मार्कोनी का नियम यहाँ पर आप क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो मार्कोनी का नियम क्या कहता है, अभी तो यहाँ पर मार्कोनी का नियम लगाएं आप या ना लगाएं तब भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सममित एल्कीन है। मार्कोनी का नियम क्या होता है, असममित एल्कीन पर लागू होता है। असममित एल्कीन का मतलब द्विबंध जिससे कार्बन जुड़े हो उससे अलग अलग कार्बन, अगर भिन्न टाइप के कार्बन जुड़े हैं तो आपका क्या होगा, आपके असममित एल्कीन होते हैं। जैसे यहाँ पर दोनों द्विबंध के दोनों कार्बन संख्या सेम है, जगह डिफरेंट होगा दोनों ओर, तब आपका असममित एल्कीन होगा। तो ये एथीन पर योग कराते हैं। तो H पॉजिटिव आप यहाँ जोड़ दीजिए, ये इसका पाई बॉन्ड क्या होगा, यहाँ से ये टूट जाएगा, तो यहाँ निगेटिव हो जाएगा और यहाँ पर क्या जाएगा, पॉजिटिव इस कार्बन पर। ठीक है, इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव को निगेटिव से जोड़ दो और निगेटिव को पॉजिटिव से आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, या आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप इधर के बंद को आप इस साइड पर भी तोड़ सकते हैं, दोनों तरीके से कर दे। तो यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, किसी तरीके से आप इसको तोड़ सकते हैं अभी यहाँ पर, बहरहाल। ठीक है, ओके, चलते हैं। तो देखिए पॉजिटिव को निगेटिव से और निगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए CH, यहाँ आप जोड़ेंगे पॉजिटिव जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, CH3, यहाँ सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और इस CH2 हो जाएगा, इस कार्बन से जुड़ जाएगा OH आपका। तो ये क्या बन गया आपका, एथिल एल्कोहल बच्चों बन गया, एथिल एल्कोहल बन गया। ओके, अब हम देखते हैं दूसरा लेते हैं कंपाउंड। तो ये आपका एथिल एल्कोहल दूसरा कंपाउंड लेते हैं। जैसे हम एथीन में आप क्या ले ले, प्रोपील ले, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपील ले ले। अब आपका क्या बच्चों है, यहाँ पर जल का योग कराएंगे, वही H पॉजिटिव OH निगेटिव आपका। तो यहाँ पर आप देखेंगे, अब यहाँ पर आप कैसे तोड़ेंगे। तो मार्कोनी के नियम के अनुसार क्या होगा, आपको जो बंध तोड़ना होगा, आप किधर से तोड़ेंगे बंध, आपको जिधर से कार्बोकैटायन, आपका कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, इस तरीके से जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो 2 डिग्री का एक कार्बोकैटायन बन जाएगा। तो आप बॉन्ड को किधर से आप तोड़ेंगे, इस साइड पर तोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर इस साइड पर। और वैसे भी अगर मार्कोनी का नियम देखते हैं, मैकेनिज्म अगर आप नहीं देते मैकेनिज्म के साथ, ये 2 डिग्री का कार्बोकैटायन आपका बनेगा। और अगर मार्कोनी का नियम से आप देखते हैं तब भी आपका ये 2 डिग्री है, यहाँ से आप बना सकते हैं। अब देखिए बच्चों, हमें क्या करना है, यहाँ से
यहां से अब हम ये बॉन्ड को तोड़ दिया तो ये आपका 2 डिग्री का कार्बोकैटायन बन जाएगा, ये आपका ऋणायन बन जाएगा। तो H पॉजिटिव क्या होगा आपका, यहां से H पॉजिटिव जो होगा ये यहां से जुड़ेगा और जो OH होगा यहां पर जुड़ेगा और मार्कोनी का रूल भी आपका फॉलो कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लगा लीजिए डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, ये तो आपको लगाना ही है। तो यहाँ पर होगा CH3 CHOH यहाँ पर जुड़ जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा CH3। तो यहाँ पर क्या आपको मिल गया 2 प्रोपेनॉल मिल गया या प्रोपेन टू ऑल मिल गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। या इस तरीके से हम कंपाउंड CH3 C डबल बॉन्ड यहाँ ले ले हम CH2। ठीक है, ऐसा कंपाउंड हम ले सकते हैं और इस पर यहाँ लगा दे हम, अब ये हुआ CH3। ठीक है, तो ये क्या है 2 मेथिल क्या आपका प्रोपीन है, 2 मेथिल प्रोपीन या 1 प्रोपीन कह सकते हो आप इसको। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो। अब इस पर हम अगर जल का योग कराएं तो क्या होगा आपका, ठीक है, क्या होगा जल का योग, तो ये 3rd डिग्री का कार्बोकैटायन बनेगा। यहाँ पर ये क्या होगा, इस बॉन्ड को इधर करेंगे तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, यहाँ से आपका OH जुड़ेगा, मार्कोनी का फॉलो करेगा। 3rd डिग्री का कार्बोकैटायन बनेगा बच्चों, तो ये हो जाएगा CH3C, एक OH यहाँ पर हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड आपका हट गया और यहाँ क्या हो गया आपका CH3 और ये CH3 यहाँ, तो ये क्या हो गया 2 मेथिल क्या हो गया 2 मेथिल बच्चों, यहाँ पर क्या हो गया 2 मेथिल आपका क्या हो गया प्रोपेन, प्रोपेन से ई हटेगा 2 और आल हो जाएगा या 2 प्रोपेनॉल, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप ढेर सारे एल्कीन लेकर मार्कोनी के नियम का फॉलो करके आप जो है एल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला आपका हो गया, तो इसका आप नोट्स जो है बनाएं। दूसरा हम देखते हैं, चलिए दूसरा देखते हैं। अब हम देखते हैं जल का अप्रत्यक्ष योग देखते हैं। यहाँ तो जल का डायरेक्ट एडिशन किया गया है इन प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड डाइल्यूट एसिड H2SO4 की उपस्थिति में, ये क्लियर हुई है। अब अगला हम देखते हैं बच्चों, अब यहाँ पर दूसरा जो विधि है, यहाँ हम देखेंगे जो दूसरा मेथड आपका होगा, यहाँ जल का अप्रत्यक्ष योग। तो जल का अप्रत्यक्ष योग होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर लिया जाता है आपका कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में, अब क्रिया ये आपकी होती है कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में जल का अप्रत्यक्ष योग हम यहाँ पर कराएंगे। अप्रत्यक्ष योग का मतलब पहले अम्ल का एडिशन होगा और फिर इसका हाइड्रोलिसिस होगा, बाद में होगा। ठीक है, ये चीज हम यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए कैसे होता है, तो देखिए हम यहाँ पर लेते हैं आप एल्कीन जल का अप्रत्यक्ष होगा, तो हम यहाँ लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये इस पर हम क्या करते हैं, पहले H2SO4 का क्या करते हैं, कंसंट्रेट H2SO4 का एडिशन कराते हैं। तो आप जानते हैं बच्चों, पहले H पॉजिटिव आपका और प्लस HSO4 क्या होगा नेगेटिव, ये इसमें टूटेगा ये, तो ये वाला आप यहाँ जोड़ दीजिए और इसको यहाँ जोड़ दीजिए, तो ये क्या हो गया CH3 और ये बॉन्ड आप तोड़ दीजिए यहाँ से। ठीक है, ये इधर आप तोड़ दीजिए, तो ये आपका क्या बन जाएगा, इधर नेगेटिव बन जाएगा, इधर पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव इसके साथ, ये नेगेटिव इसके साथ, तो ये हो गया CH3 और ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा CH3 और यहाँ CH2 और ये क्या होगा HSO4, तो ये बन गया बच्चों एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक, अब इसका आप हाइड्रोलिसिस कर देंगे, क्या करेंगे हाइड्रोलिसिस, यानी कि जल के साथ इसका हम करा देंगे। तो आपका क्या होगा, जल वही H पॉजिटिव OH नेगेटिव देता है, तो यहाँ से इसका बॉन्ड फिर से टूट जाएगा, तो OH जो आएगा यहाँ जुड़ जाएगा और जो H पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव पार्ट इतना जान रहे हो, तो यहाँ से आपका टूट जाएगा नेगेटिव H पॉजिटिव और प्लस OH नेगेटिव, तो H पॉजिटिव इसके साथ और OH नेगेटिव इसके साथ, तो ये बन गया आपका CH3 CH2OH एथिल अल्कोहल और प्लस क्या होगा H2SO4 आपका क्या हो गया अलग हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने एथिल अल्कोहल का निर्माण कर लिया।
चलिए और एग्जाम्पल हम लेते हैं इसके, और एग्जाम्पल हम इसके लेते हैं। हाँ, कॉपी पेन लेकर आप बैठेंगे, कॉपी पेन, और उसका नोट्स जो है बनाते रहेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका इंडस्ट्रियल प्रोसेस जो है चल रहा है। चलिए आगे देखिए, अगला हम एडिशन कराते हैं, प्रोपेन ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, प्रोपेन जैसे लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इस पर हम क्या कराते हैं, H2SO4 का हम क्या कराते हैं, योग कराते हैं इस पर। तो क्या होगा, वही निगेटिव यहाँ से जुड़ेगा, तो CH3 आपका ये पाई बॉन्ड क्या होगा, निगेटिव यहाँ जुड़ेगा, यानी कि ये वाला आपका पॉजिटिव बनेगा, ये वाला इधर जाएगा, ये निगेटिव बनेगा और ये पॉजिटिव बनेगा। तो मार्कोनी का नियम, जो निगेटिव होगा ये कम वाले कार्बन से जुड़ेगा द्विबंध के, इसका ऋण भाग, जो ऋण भाग होता है द्विबंध के उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है। तो यही तो कम है हाइड्रोजन, और मैकेनिज्म में भी कहता है इसको कार्बोकैटायन 2 डिग्री का बनाओ, तो ये भी चीज है आपका। तो मार्कोनी का फॉलो आप कराइए यहाँ। तो क्या हो जाएगा यहाँ CH, और इससे जुड़ गया आपका SO3H, सॉरी क्या जुड़ गया यहाँ पर SO4, ये आपका निगेटिव वाला पार्ट, ये तो पॉजिटिव था, और यहाँ से आपका क्या है जुड़ा, इससे क्या जुड़ा, हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ा, ये चीज बना यहाँ। अब इसका हम बच्चों कराते हैं फिर हाइड्रोलिसिस कराते हैं। तो हाइड्रोलिसिस H2O, समझ गए होंगे H2O, तो जो इसका OH निगेटिव होगा यहाँ जुड़ेगा, यहाँ पर OH निगेटिव, OH निगेटिव आपका यहाँ पर जुड़ जाएगा इस पॉजिटिव से, और ये इस निगेटिव से क्या होगा, H पॉजिटिव आकर जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, CH3 यहाँ पर CH हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पर क्या होगा OH, और ये CH3 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा H2SO4 क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर H2SO4 जो होता है वो उत्प्रेरक और निर्जलीय कारक दोनों का कार्य करता है। ये जो जल इसमें होता है उसको एब्जॉर्ब करने का कार्य करता है। तो ये बन गया आपका, क्या बन गया, 2 प्रोपेनॉल, या लिख सकते हैं प्रोपेन टू ऑल, ऐसा भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ये दो विधियां आपकी एल्कोहल बनाने की हो गई। अगली विधि हम देखते हैं बच्चों, एक और विधि हम देते हैं, जल का अप्रत्यक्ष एंटी मार्कोनी योग। ठीक है, अब देखिए ये तो मार्कोनी के अनुसार हमने यहाँ पर जोड़ा। अब यहीं पर एक हेडिंग अगली हम बनाते हैं बच्चों, अगली हेडिंग एक हम बनाते हैं यहाँ पर, जल का अप्रत्यक्ष एंटी मार्कोनी कॉफ, एंटी मार्कोनी कॉफ योग। ठीक, तो एंटी मार्कोनी कॉफ का रूल यहाँ पर हम फॉलो करेंगे। अभी कैसे बना था यहाँ, इसके पहले कैसे बना था आपका मार्कोनी के रूल का फॉलो किया गया था। अब की बार जो है एंटी मार्कोनी का अप्रत्यक्ष योग यहाँ पर कराया जाएगा। अब ये देखिए कैसे होता है, किससे कराया जाएगा बच्चों, तो ये हम कराएंगे, इसको किससे कराएंगे, डाइबोरेन से, B2H6, या इसको हम लिख सकते हैं BH3 ले लेते हैं। B2H6 चूंकि BH3 एक न्यून इलेक्ट्रॉन अणु है, इसलिए ये डाइमर के रूप में जो है होता है आपका इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से ये होता है, तो इसी से हम योग कराएंगे। पहले इस पर क्या होगा, एल्कीन का एडिशन होगा, एल्कीन का क्या होगा, इस पर पहले एडिशन होगा, और फिर जो है इसका हम क्षार की उपस्थिति में हाइड्रोजन परऑक्साइड से इसका जल अपघटन करेंगे हम इसका, तब जाके आपका क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। ठीक है, पहले क्या कराएंगे, इस पर हम एल्कीन का योग कराएंगे डाइबोरेन के साथ, एल्कीन का इस पर योग कराएंगे, वो भी एंटी मार्कोनी का नियम लागू करके। फिर इसके बाद क्षारीय माध्यम में इसका NaOH की उपस्थिति में हाइड्रोजन परऑक्साइड द्वारा इसका हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन कर देंगे। क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे। आइए देखते हैं इस रिएक्शन को हम। जैसे आपका एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इस पर हम क्या करेंगे, BH3 का योग कराएंगे, और रूल क्या लगाएंगे बच्चों, एंटी मार्कोनी का रूल। तो अगर हम देखें यहाँ से H पॉजिटिव निकलेगा और BH2 आपका नेगेटिव होगा। ठीक है, अगर यहाँ से हम निकालें तो इसको हम BH2 कर दें और H पॉजिटिव को ये नेगेटिव हो जाएगा, H पॉजिटिव इससे निकल जाएगा।
तो B पर निगेटिव होगा, आपका H पॉजिटिव हो जाएगा, ये H पॉजिटिव आपका हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ क्या करेंगे, अभी तो कैसे भी आप जोड़ सकते हैं यहाँ पर, लेकिन प्रोपीन होगा तो आपके लिए वहाँ दिक्कत हो सकती है, थोड़ा वहाँ उल्टा आपको जोड़ना होगा। अभी तो यहाँ जोड़ सकते हैं, तो यहाँ CH3 जोड़ दिए, यहाँ B जोड़ दिए, तो ये आपका बन गया ये CH3 और यहाँ हो गया CH2 और BH2 हो गया, ये चीज बना है। ठीक है, एडिशन कर ले। अब अगले वाले एल्कीन का हम इस पर योग कराएंगे, एक बार और एल्कीन का योग होगा, 3 बार होता है, फिर CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका हम योग कराएंगे, फिर ये H पॉजिटिव निकलेगा, B नेगेटिव बनेगा, फिर यहाँ से जुड़ जाएगा, तो अब की बार क्या बन जाएगा, यहाँ पर देखिए CH3 CH2 और यहाँ BH हो गया, यहाँ क्या हो गया CH2 और यहाँ पर क्या हो गया आपका CH3 हो गया। ओके, तो यहाँ पर गया, यानी कि H इसके साथ जुड़ा और ये B के साथ जुड़ा, फिर एक बार इसका एडिशन होगा बच्चों, फिर इसका जब एक बार एडिशन होगा तो फिर बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब की बार जब इसका एडिशन होगा तो यहाँ अब देखिए क्या बनेगा, तो यहाँ आपका बन जाएगा, देखिए यहाँ नीचे हम बना देते हैं इसको, तो ये बन जाएगा, यहाँ से बनाते हैं, चलिए वहां से, तो ये आपका हो जाएगा CH3 CH2 और ये आपका B बचेगा, अब ये हो जाएगा CH2 CH3 और इधर भी हो जाएगा CH2 और CH3, ये बन गया ट्राई एथिल बोरेन, इसका नाम है ट्राई एथिल बोरेन। ठीक है, ये चीज। अब इसका क्या करेंगे हम, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के साथ ऑक्सीकरण करेंगे, वो भी NaOH की उपस्थिति में। ठीक है, अब देखो कितना एथिल है, 1 2 3 एथिल है, तो ये 3 आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो यहाँ से बच्चों जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है HO आपका O और H, तो यहाँ से आपका एक निकलेगा OH, तो यहाँ से आपका देखिए OH ये इतना क्या बन गया एथिल एल्कोहल, तो ये 3 मॉलिक्यूल है, 3 अणु बनेंगे, तो इधर से एक आपका बना एथिल एल्कोहल, फिर इधर से भी एथिल एल्कोहल बनेगा, फिर इधर से भी एथिल एल्कोहल, तो कितने अणु एथिल एल्कोहल के बन गए 3 अणु, तो ये होगा आपका CH3 CH2OH और प्लस क्या बचा, यहाँ पर आपका क्या बचा 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन। ठीक है, और एक क्या बचा, यहाँ पर आपका ये बोरान और बच रहा है, ये बोरान बच रहा है आपका यहाँ पर, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर H3BO3, तो ये बोरिक एसिड बन जाएगा, या कुछ किताबों में बच्चों ऐसे लिखा होता है BOH का होल थ्राइड, ऐसा भी कुछ किताबों में लिखा होता है। तो देखिए एथिल एल्कोहल बन गया। तो बच्चों अगर हम अब बात करें, यहाँ पर एथिल एल्कोहल बन गया, ये देखिए, तो पहले 3 बार आप एडिशन करेंगे, इसको अब एक ही बार में रिपीट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों हमने प्रोपीन लिया, क्या लिया, अगर आपने क्या लिया प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन लिया गया, क्या लिया गया प्रोपीन। तो अगर यहाँ पर अगर हम फिर BH3 लें, इस पर एडिशन हम कराएं यहाँ पर, तो अब इसका डायरेक्ट हम 3 अणु ले रहे हैं, तो आपको अब क्या करना है, इसी B पर क्या करना है, इसी B पर आपको क्या करना है CH2 CH2 और CH3, ये 3 बार जोड़ देना है, ये CH2 CH2 CH3, ये क्या होगा CH2 CH2 CH3, ऐसे हो जाएगा, समझ गए होंगे, इस तरीके से हो जाएगा। और फिर इसका हम क्या कर देंगे, 3 अणु हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ले लेंगे, देखो 3 क्या हो गया, ये बन गया आपका CH3 CH2 CH2OH बन जाएगा, और क्या बन जाएगा आपका बच्चों H3BO3 बन जाएगा, तो ये क्या हो गया प्रोपेनॉल बन गया, प्रोपेनॉल बन गया, और ये NaOH की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी। ठीक है, तो इस प्रकार को बच्चों क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इसको हम कहते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन प्रक्रम, क्या कहते हैं इसको हम क्या कहते हैं, इस प्रक्रम को लिखेंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन प्रोसेस इसको कहते हैं। ठीक है, नोट कर लेंगे,
इस प्रक्रिया को कहा जाता है जल का अप्रत्यक्ष एंटी मार्कोनी योग। तो अब डायरेक्ट आप कर सकते हैं बच्चों, डायरेक्ट आपको कर सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट आप इसको अब कर सकते हैं ऐसे, जो इतना आपको लंबा दिखाया ये आप इसको इस तरीके से डायरेक्ट भी किया जा सकता है। और इस प्रक्रिया को कहते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ऑक्सीकरण प्रक्रिया ये एल्कोहल बनाने की है। तो इसको आप नोट्स करें। आगे हम देखते हैं क्या करना है आपको। पहले तो आपका 3 एल्कीन का एडिशन कराना है इससे, ठीक है। बी इस वाले से जुड़ेगा, हाइड्रोजन इस वाले से जुड़ेगा, तभी तो एंटी मार्कोनी का आपका नियम होगा। तो जो H पॉजिटिव निकला बी नेगेटिव, और बी नेगेटिव एंटी वाले अधिक वाले कार्बन से आपको बी नेगेटिव को जोड़ना है और हाइड्रोजन को कम वाले से जोड़ना, तब एंटी मार्कोनी का नियम लागू होगा। तो 3 अणु आप ले लेंगे, इस तरीके से जोड़ लेंगे और फिर क्षार की उपस्थिति में इसका हाइड्रोजन परऑक्साइड के द्वारा ऑक्सीकरण कर देंगे। तो ये आपका बन जाएगा एल्कोहल बनेगा। देखिए इस रिएक्शन को। तो ये एल्कोहल बनाने की विधि है। अन्य विधि हम और देखते हैं, और विधि देखते हैं, और विधियां हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट से कैसे बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट के किण्वन द्वारा देखते हैं। चलिए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, एकदम पूरी तरीके से एनसीईआरटी का। तो अन्य विधि देखते हैं हम किससे, बाय फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो बाय फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स आपका क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट्स के द्वारा हम यहाँ पर करते हैं इसका, जैसे पहले इसमें करते हैं हम शर्करा से एथेनॉल का निर्माण करते हैं, यानी कि सीरे से एथिल एल्कोहल का निर्माण, सीरे से C2H5OH का निर्माण। तो सीरा क्या होता है बच्चों, सीरा क्या होता है, गन्ने के रस से जो है, गन्ने के रस से चीनी प्राप्त करने के बाद जो भूरा काला पदार्थ बचा होता है उसी को हम कहते हैं सीरा। और इसमें लगभग 30% शर्करा होता है, जैसे सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सभी चीजें इसमें होती हैं। उसी से एथिल एल्कोहल का निर्माण किया जाता है। ये आपके एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा नहीं है, बस रिएक्शन के रूप में है, तो हम इसका रिएक्शन के रूप में इसको हम फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो बच्चों देखिए कैसे बनता है। देखिए आपका क्या है, तो C आपका 12 और H22 और O11, ये आपका क्या सुक्रोज है, क्या है, सुक्रोज है, यानी कि चीनी है, जो आप गन्ने के रस, गन्ने से की पेराई करके निकालते हैं, तो ये चीज इसमें होता है। तो इसमें इनवर्टेज एंजाइम डाल देते हैं, इनवर्टेज। तो जो आपका सीरा बचा हुआ है 30% शर्करा होती है, उसमें पानी मिला कर डाइल्यूट कर देते हैं, उसमें ईस्ट मिला देते हैं, और ईस्ट कुछ H2SO4 और कुछ उसमें आहार के रूप में अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फास्फेट, ये सभी चीजें इसमें मिलाई जाती हैं। तो ये देखिए यहाँ पर सुक्रोज है, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये आपका बन जाए, सुक्रोज से क्या बनता है आपका, ये C6H12O6 और फिर C6H12O6, तो ये बन गया बच्चों ग्लूकोज। और ये क्या है, फ्रक्टोज। ये क्या है, ग्लूकोज है, और ये क्या है, फ्रक्टोज है। ओके, तो ग्लूकोज फ्रक्टोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, बट इसका स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों, अलग होता है। जब हम आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ाएंगे, बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ाएंगे, तब आपको यहाँ पर ये अंतर आपको दिखेगा यहाँ। ठीक है, तो ये बन गया आपका। अब यहाँ पर हम लेते हैं ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज या जो है फ्रक्टोज। ठीक, इसका जो है ये कहाँ होता है, ईस्ट में होता है ये। और यहाँ पर जाइमेज एंजाइम, फिर ये कहाँ होता है, ईस्ट में होता है ये भी। तो जाइमेज एंजाइम से ये क्या बन जाएगा आपका, C2H5OH एल्कोहल बन जाएगा, और प्लस क्या बन जाएगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो गैस है, तो गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा, एथिल एल्कोहल आपको मिलेगा। जो एथिल एल्कोहल है इसको हम कहते हैं वास कहते हैं, क्योंकि ये इसमें ढेर सारे पानी होते हैं और सब कुछ चीजें इसमें होती हैं, कई चीजें होती हैं। तो लगभग ये 8 से 10% यहाँ पर एथिल एल्कोहल इसमें होता है, इस वास में।
फिर इसके बाद इसका किया जाता है प्रभाजी आसवन करते हैं तो आपका रेक्टिफाइड स्पिरिट मिलता है। रेक्टिफाइड स्पिरिट में आपका 95% एल्कोहल होता है, बाकी उसमें पानी होता है। फिर इसके बाद हम इसका स्थिर क्वाथी आसवन करते हैं। स्थिर क्वाथी आसवन करने के बाद आपको 100% एब्सोल्यूट एल्कोहल जो है प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ओके, तो ये आपका मिल गया। दूसरा हम देख लेते हैं बाई स्टार्च से भी देख लेते हैं फटाफट। स्टार्च से हम देखते हैं तो स्टार्च बाई स्टार्च से देखते हैं। बाई स्टार्च युक्त पदार्थ आपका क्या है, जैसे आलू है, चावल है, जौ है, ऐसे क्या है स्टार्च युक्त पदार्थ है, इससे एथिल अल्कोहल का निर्माण किया जाता है। तो देख लेते हैं फटाफट इसको रिएक्शन के रूप में। तो देखो बच्चों ये क्या है आपका, यहाँ पर स्टार्च का फार्मूला क्या है आपका C6H10O5, ये आपका स्टार्च है। ये होलियन स्टार्च जिसको आप कहते हैं हिंदी में मंड कहते हैं, क्या हिंदी इसकी है, देखिए अजब की हिंदी है इसकी। तो देखिए C6H10O5 ये आपका क्या स्टार्च है या मंड है, इसको हम कहते हैं। तो इसका आप 2 अणु ले लेंगे और N अणु क्या ले लेंगे H2O, हाइड्रोलिसिस करेंगे किसकी उपस्थिति में, इसका डायस्टेज एंजाइम, किसके डायस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में करेंगे। तो बनेगा क्या आपका यहाँ पर C12H22O11, तो इसका N अणु बनेगा, इसको हम कहते हैं बच्चों माल्टोज कहते हैं। क्या कहते हैं इसका, माल्टोज बन गया। क्या बन गया, डायस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या बन गया, माल्टोज बन गया। ठीक है, अब देखिए इस माल्टोज का फिर क्या करते हैं, स्टार्च का फार्मूला याद करेंगे, कई बार इसको रटेंगे, याद करेंगे। स्टार्च के बाद 2 मॉलिक्यूल्स इसका लिया गया है, 2 मोल्स लिया गया है इसका, 2 मॉलिक्यूल्स 2 मोल्स इसका जो है लिया गया है यहाँ पर। तो C6H10O5 का होल ये आपका स्टार्च का फार्मूला है और इसका 2 अणु लिया गया, तो ये क्या बन गया C12H12O11। आप सोच रहे हैं सुक्रोज है, नहीं सुक्रोज नहीं, ये माल्टोज बनता है, स्टार्च से माल्टोज बनता है। हाँ मॉलिक्यूलर फार्मूला इन दोनों के सेम है, बट इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफर होता है। ठीक है, ओके, तो ये दोनों एक दूसरे के हम कह सकते हैं आइसोमर्स हो सकते हैं, बट स्ट्रक्चर क्या होता है, अलग होता है इनका। अब क्या करेंगे C12H22O11, इसका फिर जल अपघटन किया जाता है और अभी किसकी उपस्थिति में, माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में करते हैं। तो ये बन जाता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज के कितने अणु बनते हैं, 2, ग्लूकोज के 2 अणु, ये 2 अणु बन गए। अब इसी ग्लूकोज का देखिए ये वाला स्टेप आप कर लेते हैं। ठीक है, तो ये H12O6 और इसका जो है क्या होगा यहाँ पर जाइमेज एंजाइम आपका होगा। तो ये इसको क्या बना देगा आपका C2H5OH और +2CO2। तो इस तरीके से एल्कोहल ये आपका बन गया। तो ऐसा प्रोसेस यहाँ भी इसको करते हैं, ये भी वास है 8 से 10% एल्कोहल होता है, बाकी इसमें पानी होता है। फिर वही करते हैं, इसका प्रभाजी आसवन करते हैं और फिर इसके बाद जो है 95% रेक्टिफाइड स्पिरिट आपका मिल जाएगा, बाकी उसमें पानी होता है। फिर उसका हम क्या करते हैं, स्थिर क्वाथी आसवन करेंगे। स्थिर क्वाथी आसवन करने पर 100% एथिल अल्कोहल आपको मिल जाएगा। बट इतना एनसीईआरटी में इतना लंबा नहीं है, बस आप केवल क्या करेंगे, यहाँ पर ये रिएक्शन आप तैयार करेंगे। ठीक है, याद है जो सुक्रोज होगा आपका गन्ने के रस से बनाएंगे तो ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों बनेगा। जब आप स्टार्च से बनाएंगे ओनली वन क्या बनेगा आपका, क्या बनेगा, ये माल्टोज बनेगा। और माल्टोज से जब आप यहाँ पर जल अपघटन करेंगे तो क्या बनेगा आपका, केवल ग्लूकोज बनता है। तो सुक्रोज से ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों बनता है और माल्टोज से आपका क्या बनता है, माल्टोज से आपका केवल ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। तो बच्चों ये एल्कोहल बनाने की सारे प्रिपरेशंस जो है आपके समाप्त हो चुके हैं, हमने सब बता दिया है अच्छी तरीके से। अब हम आपको बताएंगे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट वीडियो हमारे नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार करते रहें और इसका नोट्स अवश्य बनाएं और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें अपने मित्रों के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। हम नेक्स्ट वीडियो आपके सामने लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।